बहुत ही सुंदर संदेश देते हैं कि जिस घर गृहस्थी में कोई सुहागन महिला कलेश ज्यादा करे, जहां कलेश ज्यादा हो, समझ लेना वहां से सबसे पहले गुण चला जाए। जिस घर में कलेश ज्यादा हो वहां सबसे पहले कौन जाएगा? वो घर छोड़ के चला जाएगा। कौन जाएगा? गुण। और गुण गया तो गुण के पीछे जाएगा, एक एक शब्द पर ध्यान देना। गुण जाएगा तो गुण के पीछे जाएगा धर्म। अगर गुण गया, बिना गुण वाले के घर धर्म क्या करे? गुण गया तो धर्म गया, और धर्म गया, ध्यान देना एक एक शब्दों पर। धर्म गया तो धन गया, और धन के पीछे कुल गया। ये पूरी रेल जुड़ गई। सभी माताएं बहनें, व्यास गादी से बस ये प्रार्थना है, ये भगवान की जो कथाएं हैं ये केवल टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। ये वो कथा है, ये सत्य का संग कराने वाला सत्संग है। अगर हमने जीवन में कोई गलती करी है तो यहाँ वो कह रहा है, पापो हम पाप कर्मा हम। अरे तू समर्पण भाव से मेरे शरण में आ जा। अरे ये जन्म क्या, मैं तो तेरे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर दूंगा, तुझे अपना लूंगा, तू मेरे शरण में आ। बस तू शरण में आ, तू आ जा बस। और आए तो फिर समर्पण भाव से आना। यहां श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कलेश जहां होता है सबसे पहले गुण जाए। अब सुनना कैसे जाए। घर में अगर कलेश ज्यादा हो रहा है तो घर का जो पुरुष है वो जैसे ही घर आए कलेश चालू हो जाए तो उसका हुआ दिमाग खराब। उसने विचार किया क्या करें, तो पहुंचा शराब के ठेके पे, पीने लगा। और जब पीने लगा तो गुण चला गया। अब उसके अंदर ये गुण थोड़ी है कि किससे क्या बात करना है, माँ को कैसे बोलना है, पिता को कैसे बोलना है, पत्नी को क्या बोलना है। पीने के बाद तो फिर वो उसकी बोली बोलेगा। और सच बोलो नहीं तो अपन जितने यहाँ बैठे हैं, कंचन काया तो मिली है, लेकिन काया की बोली अभी तक अपन ने बोली ही नहीं। सब के सब कागला की बोली बोल रहा है। कौन सी बोली? सब के सब कौवे की ही बोली बोल रहे हैं। अभी तो अपने को काया की बोली ही मालूम नहीं है कि काया की बोली क्या है। अरे भगवान के बनाए हुए सृष्टि में हर जीव अपनी बोली बोलता है। आपके नगर में जो कुत्ता है वो जो भौंकता है, ऐसा ही कुत्ता हमारे उधर का भी भौंके वो ही, उसकी बोली अलग नहीं है। यहाँ की जो कोयल बोले वही हमारे इधर की बोले। देखो, कुत्ता अपनी वाणी बोलता है, कौवा अपनी वाणी बोलता है, और समय पे बोले। देखो अपना तो ये भी निश्चित नहीं है कि बोलना कब, कभी भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। बोलने का भी तो गुण याद नहीं। अपने से तो कम वो मुर्गा अच्छा है बेचारा जो समय पे बोले। अपन तो दिन भर बोले, लेकिन गांव में एक मुर्गा बोलता है सुबह 4 बजे, वो अपन से अच्छा है, वो समय पे बोलता है। ऐसे बिन फोकट नहीं बोले। वो सब अपनी बोली बोले, केवल अपन ही है जो अलग अलग बोली बोल रहे हैं। बाकी इस काया की बोली क्या है? सदा गोविंद की शरण में रहो। आपका जो भी व्यापार है, काम धंधा है, आप करो, लेकिन उसमें चिपको मत। बस ये कथा कह रही है। बड़े बड़े बंगले में रहो। हम तो व्यास गादी से कह रहे, बहुत दे भगवान आपके यहाँ भंडार भरे, लेकिन ध्यान ये देना, चाहे इस संसार का कितना भी सुख आप भोगो, लेकिन इस माया के तिनके को भी अपना मत मानो।
हाँ, माया के तिनके को भी अपना नहीं मानना, ये मेरा है नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। चित्तौड़ के घराने में रहने वाली मीराबाई हजारों दास दासी आगे पीछे घूमे, पर मेरो तो गिरधर गोपाल। एक तिनके के समान राज घराना, चित्तौड़ का घराना छोड़ दिया, संतों के संग जाके बैठ गई। क्यों? क्योंकि सोया राम जाग गया था। कौन जागा? सोया राम जागा, तो जीव राम की ओर भागा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना के। और ध्यान देना, एक एक शब्द को बड़े भाव से श्रवण करना। यहां बैठ के अपने आप को जागृत करो, अपने आप को पहचानो, अपने सोए हुए राम को जगाओ। संतों की वाणी कहती है राम तो कभी नहीं सोता। ध्यान देना, राम तो कभी नहीं सोता, लेकिन जिसने लग 84 योनि से मुक्त करके कंचन काया दी और इस काया से कभी राम नाम नहीं जपा, राम की महिमा को नहीं जाना, राम से प्रेम नहीं किया, तो समझ लेना कि उसका राम तो सोया के सोया ही है। वो तो जगा ही नहीं, वो तो जगा ही नहीं, वो बुढ़ापे तक नहीं जगा। जो मरने चली है वो मां साहब भी इच्छा रखे कि मैं रकम पहनूं, मैं गहना पहनूं। क्यों पहने रकम, क्यों गहना पहने? जबकि भागवत कथा तो ये संदेश दे रही नहीं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आए, जैसे जैसे बुढ़ापा आए, आप माया की अनमोल वस्तुओं से दूर हटते जाओ, वही तुलसी की माला पहनो। और ये जो रकम है नहीं, आपके काया में कीड़े पाड़ देंगे। अरे जो असली रकम है वो तो ये काया है, जिसे अपन ने खोटी बना दी। अपन जितने भी यहाँ बैठे हैं सब के सब यात्रा पे आए हैं। अपने को यहाँ रहना थोड़ी है, सब यात्रा पे चल रहे हैं। कोई आज नहीं तो कल परसों जाना तो है, रहना किसे भी नहीं है। चक्र चल रहा है, समय दौड़ लगा रहा है, और ये काया तुझे बड़े संघर्षों के बाद मिली है, अब तुझे मिलने वाली नहीं है। अरे मूर्ख समझ, तू क्यों इस माया के चक्र में फंसा हुआ है। अरे महाभारत तो आज भी चल रहा है, आज भी भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो जागत है उसे दिख रहा है कि गीता ज्ञान चल रहा है। जो सोया हुआ है उसे तो यही लगेगा कि भगवान द्वापर युग में थे, उनने गीता सुनाई थी। किसके लिए? जो सोया हुआ है उसके लिए। लेकिन जो जागा हुआ है उसके लिए तो आज भी भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, आज भी सुना रहे हैं। जो जागा हुआ है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो होवत है। ये मन कौन है? ये मन है अर्जुन, और ये बुद्धि है भगवान। यही तो भगवान कह रहे हैं कि तू इन सबसे युद्ध लड़। जिसे तू अपना अपना कह रहा है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये संपत्ति तेरी विपत्ति बन जाएगी, इसलिए इनसे युद्ध लड़। युद्ध कैसे लड़ना है? बोले इनसे विषय वासना कम कर, भगवान की ओर जा। समय दौड़ लगा रहा है रे, बड़े भाग से ये काया मिली है, अब मिलने वाली नहीं है। जब भी आपको ऐसा अवसर मिले, समर्पण भाव से भगवान के भजन में लीन हो जाओ और कहो, प्रभु मैं तो लग 84 योनि से भटका हुआ जीव हूं, पापी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, माया का मारा हुआ हूं। मुझे ना आपको रिझाना याद है, ना बोलना याद है, ना कोई प्रार्थना याद है।
लेकिन है गोविंद हम जैसे भी है, हम तेरे हैं, हम तेरे भरोसे हैं। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है।